Students, today in this video we'll be revising about Roman numeral and BODMAS। तो पहले हम रोमन न्यूमरल देखते हैं। ये जो टॉपिक है ये आप लोग क्लास LKG से पढ़ते आ रहे हो। ये आप लोगों को पता ही है कि 1 को I बोलते हैं, 5 को V, 10 को X, 50 को L, 100 को C, फिर 500 को D एंड 1000 को M। One more thing, there is no symbol for zero in the Roman system। ज़ीरो के लिए कोई भी सिंबल नहीं है, ठीक है। नाउ यहाँ पे अब कुछ रूल्स दिए हुए हैं, हम उनको जान लेते हैं। रूल 1, व्हेन अ लेटर इज़ यूज मोर देन वंस, जब कोई भी लेटर एक से ज़्यादा बार यूज़ होता है, वी एड इट्स वैल्यू ईच टाइम टू गेट द नंबर। हर बार हम लोग क्या करते हैं, जितनी बार दिया रहता है उतना बार वो नंबर को हम लोग ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे आई, तो हम लोग क्या करेंगे, जब मोर देन वंस है तो इसके वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं। आई मतलब क्या होता है, 1 होता है, दैट इज़ 1 + 1 + 1 दैट विल बी 3। सेकंड क्या है, x, मोर देन वंस है, अगर ये 2 बार रहता है तो 2 बार ऐड करते हैं। यहाँ पे 3 बार है तो 3 बार ऐड किया, दैट इज़ 10 + 10 + 10 विल बी 30। एंड देयर इज़ अ नोट, द सेम सिम्बल इज़ नॉट रिपीटेड मोर दैन 3 टाइम्स टुगेदर। कोई भी सिम्बल जो है, जो भी रिपीट होने वाला सिम्बल है, वो हम लोग 3 टाइम्स से ज़्यादा हम लोग रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। ये रूल है कि कोई भी जो रिपीट होता है वो सिर्फ 3 बार ही रिपीट होगा, 4 टाइम्स या 5 टाइम्स रिपीट नहीं होगा, ठीक है। मैक्सिमम इज़ 3 टाइम्स एंड द सिम्बल V, L एंड D आर नेवर रिपीटेड। V मतलब 5 और L मतलब 50 और D मतलब 100। VLD ये कभी भी रिपीट नहीं होता है। आप लोग देखोगे कभी भी 2 बार V नहीं लिखा हुआ होगा, क्योंकि ये रूल में ही नहीं है। ये रूल है क्या कि VLD ये कभी भी रिपीट नहीं होते। कभी भी देखा नहीं होगा कि LL एक साथ लिखा हुआ, 100 लिख रहे हैं तो LL नहीं लिखेंगे। VLD आर नेवर रिपीटेड, ठीक है। नाउ कम टू सेकेंड रूल, व्हेन अ सिंबल ऑफ smaller value is written to the right of a symbol of larger value, its value gets added to the value of the larger symbol। जब कोई भी बड़ा वैल्यू लेफ्ट में है और छोटा वैल्यू राइट में है तो हम लोग क्या करते थे, वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, जब बड़ा वाला वैल्यू लेफ्ट में है और छोटा वाला वैल्यू राइट में है, ठीक है, व्हाट वी डू, वी ऐड द नंबर्स। एंड द third rule is when a symbol of smaller value is written to the left of a symbol of the larger value, the smaller value is subtracted from the larger value। जब इस नेक्स्ट रूल में क्या है कि बड़ा वाला वैल्यू राइट में आ जाता है और छोटा वैल्यू लेफ्ट में है तो हम लोग क्या करते हैं, बड़े वाले से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसमें क्या पढ़े थे, जब छोटा वाला वैल्यू बाद में होता है तो हम लोग ऐड कर देते हैं, जब छोटा वाला वैल्यू पहले होता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, बड़े वाले से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, दैट इज़ IV। तो ये क्या हो जाएगा, बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट किए तो क्या बन गया, ये 4 बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस पेज में हम लोग क्या पढ़े, 0 का कोई भी रोमन नंबर नहीं होता है, कोई भी रोमन नंबर 3 टाइम से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होता है। VLD आर नेवर रिपीटेड, VLD को कभी भी रिपीट नहीं करते हैं। उसके बाद जब बड़ा वाला वैल्यू लेफ्ट में हो, छोटा वाला वैल्यू राइट में है तो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। और जब बड़ा वाला वैल्यू राइट में आ जाता है और छोटा वैल्यू लेफ्ट में है तो क्या करते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं सेल्फ प्रैक्टिस 1L के। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द रोमन न्यूमरल। यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 का H एंड I। 128 का हमें यहाँ पे क्या लिखना है, रोमन नंबर लिखना है। तो इसमें हम लोग पहले क्या करें कि इसको हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देते हैं, तो वो हमारे इजी हो जाएगा रोमन नंबर लिखने में। दैट इज़ 100 + 20 + 8, ये हो गया हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। 100 का जो रोमन नंबर क्या होता है, C होता है, फिर प्लस 20 का क्या होता है, XX, और 8 का होता है VIII, ठीक है। ये हो जाएगा क्या, 128 का CXX VIII, ये हो गया क्या, रोमन नंबर ऑफ 128। द नेक्स्ट इज 352 का भी एक्सपेंडेड फॉर्म लिख लेते हैं। 300 + 50 + 2 दैट इज़ 300 का क्या होता है, 3 टाइम्स C, 1 2 3। 50 का होता है L,
एंड 2 का होता है आई आई, तो क्या हो जाएगा सी 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 एल आई आई आई, ये हो गया क्या 352 का रोमन नंबर। कम टू सेकेंड क्वेश्चन, राइट द हिंदू अराबिक न्यूमरल। यहाँ पे हमें रोमन नंबर में दिया हुआ है और हमें नंबर में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 का एफ सी एल एक्स एक्स आई आई आई, तो सी किसका होता है, सी होता है 100 का, एल एक्स एक्स होता है 50 60 70 70 का, और 3 ये 3 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 173। कम टू जे नंबर सी डी एक्स 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 आई, तो यहाँ पे देखिए छोटा वाला पहले आ रहा है और बड़ा वाला बाद में आ रहा है। जब भी छोटा वाला पहले होता है बड़ा वाला बाद में होता है, तो क्या करते हैं बड़े वाले से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं छोटे वाले को। दैट इज़ डी होता है 500, दैट इज़ सी डी 100, सी डी क्या हो जाएगा दैट इज़ 500 माइनस 100, ये हो जाएगा क्या 400, प्लस एक्स एक्स मतलब 20 प्लस 1, ये हो जाएगा क्या 400 प्लस 20 प्लस 1, ये हो जाएगा क्या 421। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ BODMAS। BODMAS का फुल फॉर्म होता है ब्रैकेट, बी मतलब होता है ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ, डी मतलब डिवाइड, एम मतलब मल्टीप्लाई, ए मतलब एडिशन, एन एस मीन्स सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन दिया रहता है तो सबसे पहले हम सब लोग सबसे पहले काम करते हैं ब्रैकेट का। तो ब्रैकेट में भी 3 ब्रैकेट होता है, एक पहले होता है स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, दिस इज स्मॉल, दिस इज कर्ली, ये थोड़ा स्नेक की तरह होता है उसको क्या बोलते हैं कर्ली, एंड दिस इज बिग ब्रैकेट। अगर ब्रैकेट में सबसे पहला काम करना रहे तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का काम करते हैं, देन कर्ली ब्रैकेट का, देन बिग ब्रैकेट का, स्मॉल कर्ली देन बिग। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट का काम। अब ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट है तो स्मॉल कर्ली और बिग। ठीक है, ब्रैकेट का अगर काम हो गया तो सब उसके बाद हम लोग करते हैं ऑफ का काम। ऑफ में क्या करना रहता है, हमें मल्टीप्लाई करना रहता है। ठीक है, देन ऑफ के बाद हम लोग डिवाइड का काम करते हैं, 2 नंबर्स के बीच अगर डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों है। ठीक है, उस कोई भी नंबर जब दिया हुआ है उसमें डिवाइड का भी है और मल्टीप्लाई भी, तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड का काम करेंगे, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 6 + 2 × 5, 6 + 2 × 5, और यहाँ पे जो 2 × 5 है वो ब्रैकेट में है। तो यहाँ पे जब ब्रैकेट आ गया तो सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे। तो ब्रैकेट किन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। ये 6 प्लस है उसको हम लोग सेम एज इट इज़ लिख देंगे, क्योंकि इसका हम लोग कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ इम्प्लाइज का साइन, और 6 प्लस का कुछ भी नहीं कर रहे तो हम लोग 6 और प्लस का साइन वैसे ही लिख देंगे दोबारा। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 5 विल बी 10। जब आंसर आ जाता है तो ब्रैकेट हट जाएगा। ठीक है, नाउ 6 + 10 विल बी 16। Now come to second question. Question number 4, 10 - 3 is in bracket plus 13. यहाँ भी देखिए ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट का काम सबसे पहले हम लोग करेंगे, दैट इज़ 10 - 3 का काम करेंगे। 10 - 3 विल बी 7, और इसका काम हम लोग कुछ भी नहीं किए तो प्लस 13 को दोबारा ऐसे लिख देंगे। नाउ 7 + 13 विल बी 20। ठीक है, नाउ योर students, now your homework will be that you will be solving self practice 1L and 1M in your maths copy. That's all for today. Thank you.